वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शिमोगा में गणेश त्यौहार के लिए एहतियाती तदाबीर, 250 सीसीटीवी कैमरे नस्ब। अहमदाबाद में भी ब्राडी जैसा सानिहा, काले जादू के सबब गई पूरे खानदान की जान। 8 सालों में 33 कत्ल, सीरियल किलर के इंकिशाफात और बैन रियासती जराइम पर तवज्जो देने की जरूरत। मुल्क गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से बेहाल, रामदेव बोल पड़े। सीआईसी ने रिजर्व बैंक से नोटबंदी के वक्त जनधन खाते में जमा रकम की जानकारी देने को कहा। हिंदुस्तान में 32% लड़कियां 15 से 19 साल की उम्र में मां बनी, एक रिपोर्ट। रवीश का ब्लॉग, एनपीए को लेकर यूपीए और एनडीए की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं है। संजय निरुपम ने वजीर आजम मोदी को कहा अनपढ़, बीजेपी ने बताया जहनी मरीज। गुरुग्राम इंतजामिया ने शेतला कॉलोनी की मस्जिद को किया सील, मुसलमानों में गमो गुस्सा। राहुल बोले माल्या के दावे की तहकीकात कराएं पीएम मोदी, जेटली से ले इस्तीफा। अलवर मॉब लिंचिंग कत्ल के मुलजिमीन को विश्व हिंदू परिषद ने बताया भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु। नोटबंदी और जीएसटी के बाद पेट्रोल मसनूआत में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी, फारूक अब्दुल्ला का बयान। रिश्तेदार की करतूत, दोस्तों के साथ मिलकर की आदिवासी खातून की इज्तिमाई आबरूरेजी, हालत संगीन। अमेरिका में जुनूनी शख्स ने फायरिंग कर दी, 5 अफराद हलाक। असद कुव्वतों और रूस ने इदलिब पर 100 से ज्यादा हमले किए हैं, अमरीकी मंदूब का बयान। शहद की चादर, सऊदी शहरी गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए कोशा। तुर्की इदलिब में बशर अल असद के खिलाफ 1 लाख जंगजू जमा करने में कामयाब क्या हो सकेगा। ईरानी कुर्द ताजिरों की सियासी कारकुनों की फांसियों और मिसाइल हमलों के खिलाफ हड़ताल। इमरान खान का वादों पर अमल दरामद, वजीर आजम हाउस और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटियों, म्यूजियम और आर्ट गैलरीज में तब्दील करने का ऐलान। तुर्की में माशी बहरान नहीं, आलमी साजिश का जाल बुना जा रहा है, तुर्क सदर एर्दोगान का बयान। तुर्क फिजाया ने पाक फिजाया का दिल जीत लिया, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर को आला तरीन मिलिट्री अवार्ड लेजेंड ऑफ मेरिट का। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर कर्नाटक के शिमोगा जिले से है। आज यहां गणेश त्यौहार के पेश नज़र तलब की गई अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिनय अशोक ने कहा कि गणेश विसर्जन के मौके पर महकमा पुलिस की जानिब से अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं और कहा कि इस मरतबा गैर मामूली तौर पर हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे और अगर उसके बावजूद कोई शरंगेजी की कोशिश करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज और अमन अमान के दुश्मनों को वार्निंग देते हुए खबरदार किया है और कहा है कि ऐसे शरंगेजों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ऐसे शरंगेजों पर कड़ी नजर रखने के लिए शहर में जुमला 250 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 चीता बाइक को गश्त पर तैनात किया गया है। शहर में जुमला 836 मूर्तियां हैं, जिनमें 247 हसास और 37 शदीद हसास करार दिए गए हैं। इसलिए हर विसर्जन में पुलिस के साथ होमगार्ड को भी लगा दिया गया है और शहर के हसास इलाकों में यमके के रोड और केआरपुरम रोड, तुंगानगर, गांधी बाजार, क्लर्क पेट वगैरह में पुलिस का फेरा सख्त कर दिया गया है और गुंडा एक्ट के तहत 40 से ज्यादा गुंडों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कुछ को अभी गिरफ्तार करना बाकी है और कुछ शहर छोड़कर फरार हो चुके हैं। फरारदा गुंडों में अगर कोई शहर में नजर आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बरादरान वतन को विसर्जन के दौरान बाइक रैली और डीजे पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब खबर अहमदाबाद से। गुजरात के अहमदाबाद में दिल्ली के ब्राडी जैसा सानिहा सामने आया है। यहां सियाह जादू के सबब खानदान के 3 लोगों ने जान दे दी। इत्तलात के मुताबिक अहमदाबाद में रोडोड़ा वाक़े एक फ्लैट में कुणाल त्रिवेदी, उनकी बीवी कविता और बेटी की लाश मिली है, जबकि कुणाल की मां बेहोशी की हालत में है। कुणाल त्रिवेदी अपने अहल खाना के साथ नरोड़ा वाक़े ऊनी स्काई में किराए के फ्लैट में रहते थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के ब्राडी सानिहा की तरह घर के सरबराह 45 साल कुणाल ने खुद को फांसी लगा ली थी, जबकि उनकी बीवी कविता और 16 साली बेटी श्रीन की लाश घर में मिली। बताया जा रहा है कि कुणाल की मां पर इसका असर ज्यादा नहीं हुआ, फिलहाल वो अस्पताल में दाखिल है। पुलिस ने मजीद बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे से इनका घर बंद था
उनके रिश्तेदार उन्हें फ़ोन कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ोन पर जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए उनके रिश्तेदार और ख़ानदान के दीगर लोग पुलिस को लेकर वहां पहुंचे। कमरे में दाखिल होते ही सबके होश उड़ गए। अंदर कुणाल फांसी से लटके हुए थे, जबकि उनकी बीवी फर्श पर और बेटी बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी। पुलिस को जांच के दौरान उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है, मम्मी आप मुझे कभी भी समझ नहीं पाई। मैंने कई बार इस सियाह ताकत के बारे में बताया था, लेकिन आपने कभी उसे माना नहीं और शराब को उसकी वजह बताई। सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि वो कभी भी खुदकशी नहीं कर सकते, लेकिन सियाह ताकत की वजह से खुदकशी कर रहे हैं। जिग्नेश भाई, ये आपकी जवाबदेही है। शेर अलविदा कह रहा है। एक खबर क्राइम से जुड़े दुनिया से है। गुज़िश्ता 8 सालों में 33 अफराद का कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार होने के बाद आदिश खामरा को हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक माना जा रहा है। आदिश, जो एक टेलरिंग की शॉप चलाता था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शाहराहों पर लूटमार और कत्ल का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया था जिसकी जांच के दौरान पुलिस अफसरान भी हैरान रह गए हैं। इतने सालों तक लाशें मिलती रहीं और क्योंकि ज़्यादातर केस ऐसे थे जिनमें कोई सबूत नहीं मिलता था, इसलिए आखिरकार जांच की फाइल बंद कर दी जाती थी। फिलहाल आदिश खामरा ने पुलिस हिरासत में कबूल किया था कि वो 33 अफराद को कत्ल कर चुका है। अफसरान को शक है कि ये तादाद उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। भोपाल के करीब मंडीदीप कस्बे के रहने वाले आदिश खामरा का जुर्म करने का तरीका बिल्कुल मुनफरिद था। बड़े ट्रक जिनमें माल लदा होता था, उनके ड्राइवरों से दोस्ती गांठ कर वो उनके ट्रक में सफर के दौरान उनको जहर देकर ट्रक और माल समेत फरार हो जाता था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में सामान फरोख्त कर ट्रक भी बेच देता था। 14 से 16 व्हील्स वाले इन ट्रकों को उन मकामात पर पुर्जे अलग अलग कर बेचा जाता था। खामरा ने पुलिस को बताया कि वो ड्राइवर और क्लीनर को बेहोश करने के बाद उनका गला घोंट कर मार देता था और लाश को हाईवे के आसपास जंगल या पिलिया के नीचे फेंक देता था। चूंकि ट्रक ड्राइवर लंबे सफर पर निकलते हैं और इंटरस्टेट क्राइम होने की वजह से अक्सर इन मामलों में जांच की शुरुआत ही तब होती है जब लाश मिलती है या कोई शिकायत करता है, इसलिए ये मामला फाइलों में दब कर रह जाते हैं। आदेश के साथी जयकिरण प्रजापति और तुकाराम, जो जराइम में उसके साथ शामिल रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आदेश ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की जराइम का आगाज किया और उसके बाद ट्रक ड्राइवरों, क्लीनरों के कत्ल का सिलसिला शुरू कर दिया था। ये गैंग इत्तेफाकन तब पुलिस के हाथ चढ़ा जब एक 30 साल ट्रक ड्राइवर की लाश भोपाल के पास पिलगिरिया में मिली। उसके बाद पता चला कि मकतूल माखन सिंह 11 टन लोहे की रॉड ट्रक के जरिए ले जा रहा था। बिल्कुल इसी अंदाज में 2 भाइयों का कत्ल कुछ दिन पहले हुआ था और पुलिस ने लाशें विडेशा के पास पथरिया गांव में एक पुलिया के नीचे से जब्त की थी। अब खबर नई दिल्ली से। पिछले आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के हक में लोगों से वोट देने की अपील करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कहा है कि मुल्क के आवाम गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से बेहाल हैं और गैर ममालिक से कालाधन लाने के लिए सख्त कदम नहीं उठा रहे जा रहे हैं। बाबा रामदेव ने पतंजलि के 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से बेहाल है। महंगाई मुसीबत आई हुई है, इससे भगवान गणेश ही निजात दिला सकते हैं। इस तरह तवज्जो दिलाए जाने पर कि पिछले इंतखाबात के दौरान उन्होंने लोगों से कहा था कि मिस्टर मोदी के इख्तियार में आने पर पेट्रोल डीजल 35.40 रुपये लीटर मिलेंगे, जिसकी बीजेपी ने भी हिमायत की थी। योगुरु ने कहा कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा रखा है। एक और खबर नई दिल्ली से। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC ने रिजर्व बैंक को नोटबंदी के दौरान हटाई गई करेंसी में मुख्तलिफ बैंकों के जनधन खातों में जमा की गई रकम का इंकशाफ करने की हिदायत दी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी। ये माली शमूलियत के मकसद को हासिल करने के लिए शुरू किया गया नेशनल मिशन है। इसका मकसद दूर दराज गाँव में रहने वालों को बैंकिंग, जमा कर्ज और इंश्योरेंस, पेंशन जैसी माली सहूलियात को काबिल रसाई बनाना है। हुकूमत ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये का नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद से जनधन खाते मौजूद बहस बने हुए थे। इस वक्त इन खातों में जमा रकम में अचानक इजाफा हुआ था। इस साल अप्रैल तक इन खातों में 80,000 करोड़ की रकम जमा हुई है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर सुधीर भार्गव ने रिजर्व बैंक को हिदायत दी है कि वह कारकुन सुभाष अग्रवाल को यह जानकारी मुहैया कराए कि नोटबंदी के दौरान जनधन खातों में बंद हुए नोटों में कितनी रकम जमा कराई गई थी। और खबर नई दिल्ली से। मुल्क में गुज़िश्ता कुछ सालों में शादीशुदा लड़कियों में से 32% 15 से 19 साल की उम्र में मां बनी हैं। एक रिपोर्ट में बात सामने आई है। NCPCR और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से कमसिनी में शादी और हामिला होने से जुड़ी एक रिपोर्ट में जारी की गई है।
ये रिपोर्ट 2015 और 16 के दरमियान की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में कमसिनी में शादी के मामले में कमी आई है, लेकिन लड़कियों का कम उम्र में मां बनना अभी तशवीश की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल शादीशुदा लड़कियों में 32% 15 से 19 साल की उम्र में मां बनी और ये बेहद तशवीशनाक है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कमसिनी की शादी के मामले में राजस्थान, मगरबी बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, बिहार और झारखंड के कई अजला पर एक पॉलिसी के तहत खास तवज्जो देने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक देही हिंदुस्तान में 15 से 19 साल की उम्र में शादी के आदाद-ओ-शुमार 14.1% हैं और शहरी हिंदुस्तान में आदाद-ओ-शुमार 6.9% हैं। अब खबर रवीश कुमार के एक ब्लॉग से है जिसमें कुछ खुसूसी बातें कही गई हैं। वो लिखते हैं, अप्रैल 2015 में हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था कि रघुराम राजन ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कुछ हाई प्रोफाइल फ्रॉड की फहरिस्त वजीर आजम दफ्तर को सौंपी थी। मांग की थी कि तफ्तीश हो और कुछ को जेल भेजा जाए। अखबार के मुताबिक राजन ने 17,500 करोड़ के फ्रॉड के बारे में इत्तला दी थी। इसमें वेंसम डायमंड एंड ज्वेलरी, जूम डेवलपर्स, तिवारी ग्रुप, सूर्य विनायक इंडस्ट्री, डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग, फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया, सूर्य फार्मा, इन कंपनियों के नाम हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में जराये के हवाले से लिखा था। 2 साल बाद वेंसम डायमंड के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। रघुराम राजन ने पार्लिमानी कमेटी के सामने 17 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट को उन्होंने अपने ब्लॉग पर भी डाला है, जहां आप पूरा पढ़ सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी जानना चाहती है कि 9 लाख करोड़ एनपीए की क्या वजूहात हैं और उसको उभरने के लिए क्या किया जा सकता है। दीवार में स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा है कि राजन ने तारीख नहीं बताई कि किस तारीख को पीएमओ को लिखा था कि कुछ कंपनियां अपनी लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली हैं ताकि जो कर्ज लिया है उसको डूब जाने के तौर पर दिखाया जा सके। मगर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि मौजूदा वजीर आजम के दफ्तर को गवर्नर ने इत्तला दी थी, फिर इन सब के खिलाफ फौरन कार्रवाई क्यों नहीं हुई। साथ ही तो लिखती हैं कि वजारत खजाने के पास भी ये फहरिस्त थी, फिर किसी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। राजन ने यह भी बताया कि साल 2006 और 8 से बड़े लोन का बढ़ना शुरू होता है, जब मईशत में तेजी थी और पावर प्रोजेक्ट वक्त से पूरे हो रहे थे, तभी बैंकों ने ऐसी गलती की। उन्होंने ग्रोथ का ज्यादा ही अंदाजा लगा लिया और उसकी बुनियाद पर बिना एहतियात के लोन बांटना शुरू कर दिया। अब खबर मुंबई से। कांग्रेस की मुंबई इकाई के सरबराह संजय निरुपम ने बुध को एक मुतनाज़ बयान दिया है। महाराष्ट्र की स्कूलों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनी मुख्तसर फिल्म दिखाने के रियासती हुकूमत के फैसले की तनकीद करते हुए उन्होंने मोदी को अनपढ़ करार दिया है। बीजेपी के रहनुमाओं ने निरुपम के बयान की सख्त मुखालिफत की है। बीजेपी के महाराष्ट्र यूनिट की तर्जुमान शाइना यंसी ने निरुपम को जहनी तौर पर परेशान बताया। कांग्रेस के रहनुमा निरुपम ने एक न्यूज़ चैनल से कहा कि फिल्म को जबरदस्ती दिखाने का फैसला गलत है, बच्चों को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए। मोदी जैसे गैर तालीम याफ्ता और अनपढ़ शख्स पर बनी फिल्म देखकर बच्चे आखिर क्या सीख पाएंगे। निरुपम ने कहा, बच्चों और लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है कि वज़ीर आज़म के पास आखिर कितनी डिग्रियां हैं। बाद में जब उनके बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि हुक्मरान पार्टी को हर लफ्ज़ पर एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जमहूरियत में वज़ीर आज़म भगवान नहीं होता। अब खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के नए दारुल-हुकूमत अमरावती में वक्फ बोर्ड की निगरानी में बड़े पैमाने पर मस्जिद की तामीर के इक़दाम करने की अफसरों को हिदायत दी है। उन्होंने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों, वजीर बल्दिया नज़्मुन नस्क पी नारायणा के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अमरावती की 10 एकड़ अराजी पर सऊदी अरब की मस्जिद हराम की तर्ज पर मस्जिद तामीर करने के लिए तैयारियां की जाएं। मस्जिद की तामीर वक्फ बोर्ड की ज़ेरे निगरानी की जानी चाहिए। नायडू ने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम अमरावती में बड़े पैमाने पर मंदिर तामीर कर रहा है। इसी दौरान मंदिर की दूसरी तरफ मस्जिद तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत का शहर मुख्तलिफ सकाफत और मज़ाहिब का मरकज़ होना चाहिए। कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर सुरेधर और अमरावती डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लक्ष्मी पार्था सारथी ने कानून साज असेंबली काउंसिल हाईकोर्ट की इमारत और सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए रिहायशी कॉम्प्लेक्सों की मुस्तकिल इमारतों की जारी तामीर पर चंद्रबाबू नायडू को पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन पेश किया था। उन्होंने कहा कि अमरावती में तामीर की जाने वाली हर इमारत असली और नए दारुल हुकूमत की खूबसूरत की अक्कास होनी चाहिए। अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में लाउडस्पीकर पर अजान तनाज़े मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बिलाखिर हिंदू तंजीमों के सामने घुटने टेकते हुए
शीतला कॉलोनी में वाक़ मदीना मस्जिद को सील कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर तनाज़ा हुआ था। हिंदू तंजीमों ने मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ने और लाउड स्पीकर पर अजान देने की मुखालिफत की थी। ज़राए के मुताबिक मदीना मस्जिद को हिंदू तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने लाउड स्पीकर से अजान को इशू बनाया और माइक पर अजान दिए जाने पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि हमें अजान को लेकर परेशानी हो रही है, इसलिए मस्जिद में माइक पर अजान न दी जाए। इसके जवाब में मुस्लिम एकता मंच के सरबराह हाजी शहजाद खान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या इस मुल्क के और शहर की दीगर इबादतगाहों के माइक पर रसूमात अदा नहीं की जा रही हैं? इसके बाद हिंदू तंजीमों के अफराद ने गुड़गांव की जिला इंतजामिया से मुलाकात कर इस पर दबाव बनाया और फिर मस्जिद को सील करा दिया। मस्जिद को सील किए जाने पर मुस्लिम बरादरी में सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। इलाके के मुसलमान मस्जिद के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद खोली नहीं जाएगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने जिला इंतजामिया पर एकतरफा कार्रवाई करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। वाज़ेह रहे कि शीतला कॉलोनी में वाक़ मदीना मस्जिद की तामीर कुछ सालों पहले ही की गई थी और वहाँ पिछले 4 सालों से नमाज पढ़ी जा रही थी। अब खबर दारुल उलूम देवबंद के एक फरमान के ताल्लुक से है। मशहूर इस्लामी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद ने अपने तालिब इल्मों पर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने आज हुक्मनामा जारी करके तालिब इल्मों को वार्निंग दी कि अगर उनके पास स्मार्टफोन पाया गया तो उनको इदारों से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालिब इल्मों को स्मार्टफोन को अपने घर में रखना चाहिए। अगर कोई तालिब इल्म इदारे में इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुफ्ती कासिम ने कहा कि स्मार्टफोन से पढ़ाई में रुकावट पैदा होती है और इससे तालीम का मेयार मुतासिर होता है। अब खबर नई दिल्ली से है। मुल्क से फरार शराब कारोबारी विजय माल्या के वजीर मालियात अरुण जेटली को लेकर दिए गए बयान से इस वक्त मुल्क की सियासत में हंगामा मच गया है। विजय माल्या ने लंदन कोर्ट में समाअत के बाद दावा किया कि मुल्क को छोड़ने से कबल उन्होंने सेटलमेंट को लेकर वजीर मालियात अरुण जेटली से मुलाकात की थी। यानी हिंदुस्तान से फरार होने से कबल उन्होंने अरुण जेटली से मुलाकात की थी। माल्या के इस बयान के बाद कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पूरे मामले की आज़ादाना तहकीकात कराने का मुतालबा किया है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जानिब से लफ्जी झड़प शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, विजय माल्या की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात बेहद संगीन हैं। वज़ीर आज़म मोदी को इस मामले में फौरन आज़ादाना तहकीकात करानी चाहिए। जब तक जांच पूरी ना हो तब तक अरुण जेटली को वज़ीर मालियात के ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। वाज़ेह है कि इस वक्त ये मामला बहुत संगीन हो चुका है क्योंकि विजय माल्या ने हज़ारों करोड़ों रुपये हिंदुस्तान के लूट कर इस वक्त वो लंदन में जा पहुंचा है और विजय माल्या एक संगीन तरीन जुर्म और मुजरिम माना जाता है करोड़ों रुपए के घपले के सिलसिले में। इस हालत में उनका ये बयान बीजेपी को अनकरीब ले डूबने की बातें सियासत में कही जा रही है। अब खबर नई दिल्ली से है। विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान के अलवर में अकबर खान नाम के शख्स की लिंचिंग के मामले में मुलजिमीन का मुआवजा मुजाहिदीन आज़ादी से कर दिया है। मुलजिम मुबैना गौरक्षकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाने की मुखालिफत में वीएचपी ने धर्मसभा बुलाई थी जिसमें तीनों मुलजिमीन को भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु बताया गया है। इस तकरीब में मुलजिमीन में से एक नवल किशोर भी मौजूद था और उसने ही सभी मुलजिमीन का मुआवजा मुजाहिदीन आज़ादी से की। विश्व हिंदू परिषद ने इस प्रोग्राम में मुलजिमीन को किसी भी कीमत पर रिहा कराने का आज़म का इजहार किया और वार्निंग जारी करते हुए कहा कि जहां से भी गाय की खाल बरामद होगी वहां अब से समाधि बनाकर मेला लगवाया जाएगा। अकबर खान की मुबैना तौर पर भीड़ के जरिए पीट कर कत्ल किया गया था। कत्ल के मामले में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन के खिलाफ जुमा को हलफनामा दाखिल किया गया। रामगढ़ पुलिस थाने की इंचार्ज ज्योतिमल झाकड़ ने बताया कि भाउस की दफा 302 के तहत यह हलफनामा अलवर की अदालत में दाखिल किया गया है। 3 मुलजिमीन में धर्मेंद्र यादव, परमजीत सिंह और नरेश कुमार है। वाज़ेह रहे कि अलवर जिला में गाय स्मगलिंग के शक में कुछ लोगों ने 20 जुलाई की रात को अकबर खान की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। उसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। रियासती हुकूमत ने इस मामले में अदालती जांच के अहकाम दिए थे। रियासत के वज़ीर दाखिला ने कहा था कि सबूतों से तो ये हिरासत में मौत का मामला नजर आता है। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पेट्रोल मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश और बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी की इतलाक से पहले ही लोग इक्तिसादी बदहाली के शिकार थे और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है।
उन्होंने कहा कि इस रुझान से जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, क्योंकि पुरअशोक दौर से हम पहले ही इक़्तिसादी तौर पर बहुत पीछे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार बुध के रोज़ यहाँ अपनी रहायशगाह पर राजौरी, बझाड़ा, कपवारा के इलाका कई वफूद के साथ तबादले ख्याल करते हुए किया। मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी वाले अपोजिशन में आए रोज पेट्रोल और गैस की कीमतों को लेकर सड़कों पर एहतिजाज और सीना को भी करते थे, लेकिन जब से उनके हाथ में हुक्मरानी आई है तब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक आदिवासी खातून की इज्तिमाई आबरूरेजी का वाकया सामने आया है। खातून को संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये वाकया बालाघाट के रामपल्ली थाना हल्के के दीनी गांव में पेश आया है, जहां एक आदिवासी खातून रात के वक्त अपने मायके से ससुराल जा रही थी। रास्ते में उसका रिश्तेदार मिला और घर छोड़ने के बहाने अपने साथ ले गया और एक सुनसान जगह पर उसने एक और दीगर 3 लोगों ने खातून की इज्तिमाई आबरूरेजी कर दी। वाकये के बाद खातून ने अपने अहले खाना को इस बात की इत्तला दी, फिर खातून ने थाना पहुंचकर मुलजिमों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक शख्स ने फायरिंग करके 5 अफराद को हलाक कर दिया है। मकामी पुलिस के मुताबिक ये हलाकतें बज़ाहिर खानदानी झगड़े का नतीजा दिखाई देती हैं, क्योंकि हलाकशुदगान में हमलावर की बीवी भी शामिल है। फायरिंग के बाद मुबैना हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर हलाक कर लिया है। यह वाक़या वस्ती कैलिफोर्निया के इलाके बेकर्सफील्ड में पेश आया। ये भी बताया गया है कि हमलावर ने उस एक शख्स को भी ताक़ुब करके हलाक किया जिसने उसे गोलियां चलाते हुए देखा था। हमलावर ने 5 अफराद को मुख्तलिफ मकामात पर गोली मारी है। अब एक और खबर अमेरिका से है। मुत्तहिदा अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब निक्की हेली का कहना है कि रूस और असद क़ुव्वतों ने इदलिब पर 100 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास रूस की दरख्वास्त पर मुनक़िद हुआ। इस मौके पर अमरीकी मंदूब हेली ने कहा कि रूस, ईरान और असद इंतज़ामिया सियासी हल के करीब नहीं फटक रहे हैं। तुर्की ने इस हकीकत से गुज़िश्ता हफ्ते आगाही हासिल की है। उसने इदलिब में फायरबंदी का मुतालबा किया, जिसे इन दोनों ने मुस्तरद कर दिया। रूस के नुमाइंदे वासिली नब्जिया ने भी ईरान में शाम सरबराही इजलास के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इदलिब में हज़ारों की तादाद में अल-अनुसरा और दाइश के अस्करियत पसंद रूपोश हैं। रूस, ईरान और तुर्की पूरे शाम से दहशतगर्दों के असरात की सफाई के मामले पर इत्तेफाक राय रखते हैं। शाम के बहरान का सियासी हल के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल मौजूद न होने का जिक्र करने वाले नब्जिया ने कहा कि सियासी हल का फैसला करने वाले मुसल्लह मुखालिफिन को फौरी तौर पर दहशतगर्दों से नजात हासिल करनी होगी और हमारी अपील पूरे आलमी बरादरी से है। अब खबर सऊदी अरब से। कुछ अर्सा पेशतर सऊदी अरब में एक मकामी शहरी ज़ुहैर अमीन फित्तानी की शहद की मक्खियों में डूबी तस्वीर ने तहलका मचा दिया था। उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सके। वो एक बार फिर गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए किस्मत आजमाई कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ुहैर अमीन फित्तानी मक्का मुअज़्ज़मा में शहद ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रुकन हैं। इस बार उन्होंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में शहद की मक्खियों के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करते हुए अपने जिस्म पर शहद की 100 किलोग्राम वजनी चादर ओढ़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीर में उन्हें शहद की 63.7 किलोग्राम वजनी चादर में डूबे देखा। उनका कहना है कि अनकरीब वो अपने जिस्म पर 100 किलोग्राम शहद जमा करने में कामयाब हो जाएंगे। अरबिया से बात करते हुए अमीन फित्तानी का कहना था कि वो 30 साल से शहद की मक्खियों में रहने के तजुर्बे से गुजर रहे हैं। मैं शहद की मक्खियों को छूने, उन्हें पालने, उनके करीब जाने को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे कस्बे में शहद की मक्खियों के 1,500 छत्ते हैं। इनमें से 500 छत्ते नए हैं। मैं शहरों के दौरों के दौरान जाजान, अबहा और ताइफ में शहद की मक्खियों और शहद की तलाश करता रहा, मगर शहद की पैदावार के हवाले से तबूक को सबसे मौजू पाया। अब खबर तुर्की से। शाम में इदलिब सूबे के अतराफ बशार की फौज की जानिब से रूसी फिजाइया की मुआवनत से अस्करी कार्रवाइयाँ शुरू किए जाने के बाद तुर्की की फौज की क़ियादत ने शामी जैश-ए-हुर से मुतालबा किया है कि वह अपनी मौजूदा अस्करी हालत के बारे में तफसीली रिपोर्ट इरसाल करे। रिपोर्ट में हथियारों की तादाद और गोला बारूद की मिकदार के अलावा फौजी एहलकारों की नफरी के हवाले से मालूमात शामिल करने की हिदायत की गई है। तुर्क अखबार येनी शफक के मुताबिक तुर्क की फौजी क़ियादत की जानिब से मज़कूरा रिपोर्ट का तलब किया जाना
50,000 जंगजुओं के जरिए अस्करी गुंजाइश को पूरा करने की तैयारी के सिलसिले में है। इस तादाद को नेशनल आर्मी में तकसीम किया जाएगा, जिसकी तश्कील माजी में फुरात की ढाल और जैतून की शाख नामी 2 फौजी ऑपरेशनों के दौरान अमल में आई थी, जबकि इनमें 10,000 को इसी इलाके में बाकी रहने दिया जाएगा और 30,000 अरकान को इदलिब मुंतकिल किया जाएगा। अखबार का कहना है कि इदलिब में जब होने वाली शामी अपोजिशन के ग्रुपों के अनासिर की तादाद 30,000 जंगजुओं से तजावुज कर जाएगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ये धमकी दे चुके हैं कि अगर इदलिब में कत्लेआम हुआ तो उनका मुल्क खामोश तमाशाई बनकर खड़ा नहीं रहेगा। तुर्की की जानिब से सरहद पर होने वाले अस्करी नकलो हरकत दिफाई नौयत की नहीं बल्कि उनमें इक़दामी हमले का पहलू भी नजर आ रहा है। इदलिब में नेशनल आर्मी के अरकान की तादाद में इजाफे के लिए तुर्की की काविशें इलाके में या उसके बाहर सरगम बड़े अस्करी जत्थों को जम करने की मुतकाजी हैं। इदलिब के देही इलाके में रवा साल 3 फरवरी को एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम किया गया, जिसमें तुर्की के हिमायत याफ्ता 11 ग्रुप शामिल थे। तुर्की ने पहले ही शर्त रख दी थी कि इन ग्रुपों का दायराकार इदलिब के मशरकी देही इलाके और कुर्द अक्सरियत इलाके इफरीन के बीच होगा। मुबसरीन के नज़दीक शामी अपोजिशन एक अस्करी महाज तलिज़म होने का ऑप्शन इख्तियार कर रही है। अब खबर ईरान से। ईरान में कुर्द दुकानदारों और ताजिरों ने कुर्द सियासी कारकुनान की फांसियों और हमसाया मुल्क इराक में कुर्दों के ठिकानों पर मिसाइल हमलों के खिलाफ एहतिजाज के तौर पर बुध से मुल्कगिर हड़ताल शुरू कर दी है। ईरान में गुज़िश्ता हफ्ते 6 कुर्द सियासी कैदियों को तख्तेदार पर लटका दिया गया था। ईरानी फौज ने इराक के खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान के सरहदी इलाके में कुर्द जमहूरी पार्टी ईरान के KDPI के हेडक्वार्टर्स पर गुज़िश्ता हफ्ते के रोज मिसाइल दागे थे, जिसके नतीजे में 15 ईरानी कुर्द हलाक हो गए। ईरान का कहना था कि इसने सरहद पार से इस दहशतगर्द ग्रुप की बार बार की दरअंदाजी के रद्दअमल में मिसाइल हमला किया था। कुछ जमातों और सियासी कारकुनान ने ईरानी रजीम की इन कार्रवाइयों के खिलाफ दुकानदारों और ताजिरों से अपने कारोबार एहतिजाज के तौर पर बंद रखने की अपील की थी। अब खबर पाकिस्तान से। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है, जबकि गवर्नर हाउस लाहौर में म्यूजियम, आर्ट गैलरी और पब्लिक पार्क बनाया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम हाउस को एक आला दर्जे का तालीमी इदारा बनाने का फैसला किया गया है, जो तालीमी लिहाज से मुनफरिद जगह होगी, और गवर्नर हाउस सिंध को भी म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद वज़ीर आज़म हाउस में न रहने का फैसला किया है, जो 196 कनाल पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस लाहौर को म्यूजियम और आर्ट गैलरी बनाया जाएगा। गवर्नर हाउस के पार्क को आवाम के लिए खोला जाएगा। चिंबा हाउस को गवर्नर ऑफिस में तब्दील किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम का मजीद कहना है कि कराची की गवर्नर हाउस को म्यूजियम में तब्दील करने की तजवीज़ है। हुकूमत के साथ मिलकर गवर्नर हाउस के मुतालिक फैसला किया जाएगा। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की में माशी बहरान नहीं बल्कि एक आलमी साजिश हो रही है। सदर ने अंकारा में छोटे ताजिरों की अंजुमन की जानिब से मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वतन अजीज को हालिया चंद सालों में बगावत, दहशतगर्दी के वाक़यात और इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना रहा है, लेकिन हुकूमत ठोस इक़दामात इख्तियार करते हुए इन तमाम मुश्किलात पर काबू पा लेगी। सदर ने कहा कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में मईशत का पहिया बिला किसी तरद्दुद के चल रहा है और कौम की समाजी इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। जहां तक डॉलर में उतार चढ़ाव का सवाल है तो बताता चलूं कि माशी बहरान नहीं बल्कि एक आलमी साजिश है जिसे नाकाम बना दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सूद की बुलंद शरह का असल मकसद इफराती ज़र की शरह बढ़ाना है, जिसके लिए सूद जैसी लानत से छुटकारा हासिल करना होगा। अब खबर पाकिस्तान से। तुर्क फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान 3 रोज़ा दौरे तुर्की पर तशरीफ लाए हैं। उन्होंने कल जदीद जमहूरिया तुर्की के बानी गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इसके बाद एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान जब तुर्क फिजाइया के हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्हें तुर्क फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और एयर चीफ हसन लचक आक यूज ने उनका इस्तकबाल किया और दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने पेशा वराना दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत की। मुलाकात के दौरान एयर चीफ ने आला अवार्ड देने पर तुर्क हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बरसों पर मुहीत काबिल रश्क ताल्लुकात हैं, जबकि जनरल हसन लचक आक यूज ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को सराहा। इस मौके पर दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने दोनों ममालिक के दरमियान बिलउमूम दोनों फिजाई अफवाज के दरमियान बिलखुसूस बाहमी ताउन और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का भी इजहार किया। एक और खबर तुर्की से है। शामी सरहद पर तुर्की ने
भारी तादाद में असलहा और फौजी साजो सामान पहुंचा दिया है और पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इस साजो सामान में बख्तरबंद गाड़ियां और दीगर जरूरी असलहा शामिल हैं जो कि जिला हाताए पहुंच चुका है। बताया गया है कि इस इकदाम का मकसद सरहद पर सलामती को बढ़ाना है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त है। इजाज़त से पहले वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। और सीधी बात हफ्तावारी जो वीकली कहलाई जाती है उसको भी देखें। पिछली 2 सीधी बातें हमारी एक तो सनातन संस्था की एक हिंदू दहशतगर्द तंजीम की तारीख पर मुश्तमिल है, तो दूसरी सिख फसादात 1984 के उनकी तफसीलात पर है। इसको ज़रूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें। हमें यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा